कुत्ते को मनुष्य का सबसे पुराना साथी माना जाता है। कहते हैं जब हमारे पूर्वज सभ्यता के पहले पायदान पर खड़े थे तो उन्होंने जानवरों में से सबसे पहले कुत्ते को ही अपना हमसफर बनाया था। आज भी कुत्ता आदमी का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। हालांकि समय के साथ कुत्तों की कई नस्लें आदमी ने अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार कर ली है, लेकिन हिमालय के क्षेत्रों में कुत्ते की एक पुरानी प्रजाति पाई जाती है जिसने शुरुआती दौर से लेकर आज तक आदमी का साथ निभाया है। उसे कई नामों से जाना जाता है: हिमालयन शीप डॉग, हिमालयन मैस्टिफ, भोटिया या फिर गद्दी कुत्ते। गद्दी कुत्ते की नस्ल दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। तिब्बत में रहने वाले तिब्बतन मैस्टिफ भी इसी परिवार से संबंध रखते हैं। गद्दी कुत्ते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से इनका प्रयोग चरवाहों के द्वारा पशुओं की निगरानी के लिए किया जाता था। इसी कारण इन्हें हिमालयन शीप डॉग भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु के कारण इनकी कई श्रेणियां विकसित हो गई, जैसे कुमाऊं में रहने वाले कुमाऊं मैस्टिफ और हिमाचल के चंबा में रहने वाले चंब्याली कुत्ते। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें आज भी गद्दी कुत्ते के नाम से ही जानते हैं। ये नाम इन्हें गद्दी जनजाति से मिला है, जिनके पास ये सदियों से रहा करते थे। लेकिन समय के साथ गद्दी कुत्तों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लोग विदेशी नस्ल के कुत्तों को इन पर प्राथमिकता दे रहे हैं। इन विदेशी नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके इनकी मौलिक विशेषताओं को भी बदला जा रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ सालों में गद्दी कुत्तों के बनावट और आकार में काफी परिवर्तन देखा गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गद्दी कुत्तों की पुरानी नस्ल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है आलोक ठाकुर। सिरमौर के रहने वाले आलोक पेशे से फॉरेस्ट गार्ड हैं, लेकिन गद्दी कुत्तों की नस्ल बचाना इनका मिशन है। जब इंसानों ने डॉग्स पालने शुरू किए तो सबसे पहले जो डॉग्स है, ओरिजिनल डॉग्स है जिनको बोलते हैं एंशिएंट ब्रीड डॉग्स, तो वो हमारे हिमालयन शीप डॉग्स है, तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स है और हस्की डॉग्स है। तो जो हिमालयन मैस्टिफ डॉग्स हैं और तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स हैं, ये सारे सेम डॉग है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ नाम का ही है। जो तिब्बत में पाए जाते हैं वो तिब्बतन मैस्टिफ है, जो हिमालयन में पाए जाते हैं वो हिमालयन मैस्टिफ। जो है टाइम के साथ ये हो गया, जो गद्दीज लोग हैं वो जो है उनके डेरों में इनब्रीडिंग ज़्यादा हो गई है। मतलब वो एक ही मेल के पप्पी, मतलब मेल और फीमेल बच्चा रखते हैं और इनब्रीडिंग के कारण इनकी जो है हाइट वगैरह कम हो गई है और इनमें डिजीज ज़्यादा आ गई है। ये खतरे में है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। बहुत लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम हिमाचल में जो बढ़िया अच्छी नस्ल के डॉग्स हैं, मेरे हिसाब से 50 से 60 रह गए होंगे। ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, वो भी कहीं इंटीरियर इलाके में। कुछ एक तो है मेरी नॉलेज में और हम काम भी कर रहे हैं इस पर। एक तो जो पहले ओरिजिनल ब्रीड होती थी वो निडर होती थी, बिल्कुल ठीक है ना जी। वो जो थी वो कोई भी लेपर्ड वगैरह डायरेक्ट अटैक करते थे, लेकिन इन ब्रीडिंग के कारण जैसे लोकल डॉग्स के साथ या क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है तो उसके कारण जो है ये जो ब्रीड है अब उतनी अग्रेसिव नहीं रही जैसे पहले होती थी। तो जो गद्दी डॉग्स की विशेषता है, सबसे पहले तो इनमें जो है इनकी आवाज़ बहुत और डॉग्स की अपेक्षा हैवी होती है, और जो एक होती है इनका कोट जो है बहुत ज़्यादा कोट होता है, और इनकी जो नेचर है वो दिन में बिल्कुल सोए हुए रहेंगे और रात को ये बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। यही ज़्यादातर विशेषता है। और ये और डॉग्स की अपेक्षा इनमें जो है बीमारियां कम होती है और ये हार्श कंडीशन में भी जी सकता है। मतलब और डॉग्स जैसे आजकल लैब ब्रीड्स वगैरह हैं तो इनमें कभी इनको स्वेटर पहनाना पड़ता है, कभी कुछ, तो लेकिन ये जो ब्रीड है ये रफ कंडीशन में, रफ वेदर कंडीशन में रह सकती है। लोगों की चॉइस को बदल दी गया। पहले गद्दी डॉग्स जो होते थे वो लगभग मीडियम होते थे, ज़्यादा बड़ा हेड साइज नहीं होता था, लेकिन अब लोगों की चॉइस को उसमें सैंड बर्नार्ड या और ब्रीड्स के साथ जो भी हम इन ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है, जिससे अपनी गद्दी ब्रीड पे खतरा। देखिए, मैं वैसे तो जॉब करता हूँ, पेशे से मैं वन रक्षक हूँ, तो लेकिन मैं इस ब्रीड को बचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। फीमेलें जो है मैंने वो अपने फ्रेंड्स को दी है और उनके जो बच्चे होते हैं उनको दोबारा मैं जो है रिहेबिलिटेट कर रहा हूँ अपने जो इनके जोन है उसमें। सबसे पहले तो ये हमारी ब्रीड है और इसको बचाना हमारा फर्ज है। इस ब्रीड को हमारे को बचाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि पंजाब वाले हमारी ब्रीड को बचा रहे हैं और हम लोग इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बाहर की जो ब्रीड्स हैं इनको रोकना पड़ेगा। जर्मन शेफर्ड हो गई, इनकी जगह हमारे को गद्दी ब्रीड्स पालनी पड़ेगी। इन ब्रीडिंग को रोकना पड़ेगा, अलग अलग डेरों से इस पर थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये ब्रीड बच सकती है। और जो हमारे लोग इस पर कोई काम कर नहीं रहा है, हिमाचल में कोई काम कर नहीं रहा है गद्दी डॉग्स पे, सब बाहरली ब्रीड्स है जैसे तिब्बतन मैस्टिफ या और ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं, हमारी ब्रीड पे कोई काम नहीं कर रहा है। जी, मेरा मानना है कि अगर किसी को गद्दी ब्रीड चाहिए तो ये हाईलाइन एरिया में जाएं, जगह जगह जाएं जहाँ ये शेफर्ड्स लोग रहते हैं, उनमें अच्छी डॉग को देखें और उनकी ब्रीड जो है उन्हीं से करवाएं। गद्दी कुत्तों की नस्ल बचाने की चुनौती आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इसमें लगे हैं। देखना यह है कि बदलते वक्त में मनुष्य का यह सदियों पुराना साथी क्या अपना वजूद बचा पाएगा या नहीं। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।